दैट इज अबाउट द कंप्लीट मिसलेनियस के अंदर जो जीके के अंदर जो टॉपिक आता है मिसलेनियस वाला पोर्शन, जिसमें कंप्लीट आपका डिफेंस अफेयर्स आता है, चाहे वो आपके डिफेंस करंट अफेयर्स हो गए या स्टैटिक डिफेंस अफेयर्स हो गए, क्या क्या टॉपिक्स पे मेजर आपको लास्ट के फ्यू डेज में प्रिपरेशन करनी होती है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर अगर मैं पेपर्स की बात करूं, मैंने यहाँ पे जो भी सेशंस बनाए हैं सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस पे हैं। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें वेटेज पता चल जाता है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है पास्ट 10-12 ईयर्स के पेपर से, उसमें मैंने देखा है जो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो आपके पूछे गए हैं रैंक एंड ऑर्डर्स रिलेटेड, मिसाइल्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जामिनेशन में, प्रेजेंट चीफ्स एंड जो उनके प्रेडिसेसर्स हैं या सक्सेसर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेटेस्ट डिफेंस डील्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, डिफेंस इंस्टीट्यूट, वेपन्स ऑफ नेवी, शिप्स एंड सबमरीन्स के नेम ज्यादातर जो है आपके एफकैट एग्जामिनेशन में आए हुए। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जहां पे हम कंप्लीट डिफेंस अफेयर्स को जो है कवर करेंगे। सो पहले मैं बात करूं प्रेजेंट चीफ्स की। ठीक है, सो जो प्रेजेंट चीफ्स हैं आपके तीनों विंग्स के, सबसे पहले तो अब जो रैंक आ गई है वो आ गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड बिपिन रावत इज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस पोजीशन। ठीक है, पहले ये जो थे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो थे आर्मी चीफ थे और अब इनको जो है प्रमोट कर दिया गया है, जनवरी से इन्होंने लिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन को। ठीक है, प्रेजेंट आर्मी चीफ जो हैं हमारे वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एयर स्टाफ जो है वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया एंड प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करमवीर सिंह। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट चीफ्स के नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पता होना। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है एफकैट एग्जामिनेशन में, यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और सीडीएस रिलेटेड भी क्वेश्चंस, तो आपको ये जो 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन रहे थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिफेंस में कवर करने के लिए होता है दैट इज अबाउट योर इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ऑल द 3 कोर्स। ठीक है, यानी ऑल द 3 विंग्स के जो इक्विवेलेंट रैंक होते हैं उन रैंक के कंपैरिजन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आइए इन रैंक्स को डिस्कस करते हैं। कमीशन रैंक्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट रो इज फॉर योर आर्मी विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इंडियन एयरफोर्स एंड लास्ट इज योर इंडियन नेवी। ठीक है, सो अब यहाँ पे रैंक्स को एक बार साथ में लेके चलते हैं। लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर एंड सब लेफ्टिनेंट, ऑल दीज थिंग्स कम इन वन रो। तो ये आपको याद रखना है दैट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट ये इक्विवेलेंट रैंक्स हैं। देन कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट इज अगेन इक्विवेलेंट रैंक। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर एंड कमांडर, Colonel, Group Captain and Captain, Brigadier, Air Commodore, Commodore, Major General, Air Vice Marshal and Rear Admiral, Lieutenant General, Air Marshal, Vice Admiral, General, Air Chief Marshal, Admiral, Field Marshal, Marshal of the Air Force and Admiral of the Fleet। तो ये तो जो है ये ऑनररी रैंक्स हैं जो नहीं दी जाती है, तो आपको यूजुअली मेमोराइज जो करना है वो यहाँ लास्ट तक करना है, दैट इज जनरल, एयर चीफ मार्शल एंड एडमायरल। ये आगे बैटल्स में यूजुअली ऑनररी रैंक्स दिए जाते हैं, इनके फर्स्ट पर्सन जिनको ये रैंक्स मिले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इन कमीशन रैंक में से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पहला ये इक्विवेलेंट रैंक के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको किसी भी एक विंग के रैंक को आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जिनसे रिलेटेड आपको कमीशन रैंक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल याद कर लीजिए, इन्हें इंडिविजुअल ऑर्डर्स में याद कर लीजिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के।
एंड इनको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑर्गेनाइज कर सके, साथ ही इनके इक्विवेलेंट रैंक्स को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो कमीशन रैंक में इससे बाहर जो है क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द मिसाइल्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिससे क्वेश्चन जो है आपके एफकैट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। अगर मैं टाइप्स ऑफ मिसाइल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप्स के मिसाइल होते हैं, एक होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है आपका क्रूज मिसाइल। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं इन मिसाइल्स की, तो कई कैटेगरीज में फर्दर ये मिसाइल्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपके सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, डिफेंस मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है मिसाइल्स के जो आपको पता होना चाहिए विद देयर एग्जांपल्स, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एफएसबी इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं अगर आप फर्दर जाएं तो, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स को मिसाइल विद देयर पर्टिकुलर रेंजेस जो है हम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे मिसाइल के लिए पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वेदर या तो आपसे मिसाइल का नाम लेके उसका स्पेसिफिक रेंज पूछा जा सकता है, या आपको बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि हाँ भाई सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, इसमें एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है। इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो अब यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर मिसाइल नेम है, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, किस टाइप की वो मिसाइल है, क्या उसकी रेंज है, क्या उसकी स्पीड है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं, यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एयर टू एयर मिसाइल की। तो एयर टू एयर मिसाइल में सबसे पहले आता है आपका अस्त्र। तो यहाँ पे आपको नाम भी याद करते हुए चलना, ठीक है, मिसाइल्स का। तो एयर टू एयर मिसाइल का एक अच्छा एग्जांपल है अस्त्र, जिसका ओरिजिन इंडिया में ही है। ये एक्टिव रेडार होमिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज है 60 to 80 किलोमीटर, ठीक है, एंड इसकी स्पीड है मैक 4+। देन इस K-100 जो इंडिया एंड रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी है, ये आपकी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 300 to 400 किलोमीटर है एंड इसकी जो स्पीड है वो अराउंड है 3.3 मैक। उसके बाद आपकी नेक्स्ट मिसाइल है MICA जो इंडियन एयरफोर्स के ही है, एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट कैटेगरी में आपका आता है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जहां पे आपका आता है आकाश। आकाश मिसाइल का जो ओरिजिन है वो इंडिया का है, जो आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका जो रेंज है वो 30 to 35 किलोमीटर है एंड जो स्पीड है 2.5 to 3.5 के आसपास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल इज बराक 8 जो कि इंडिया एंड इजराइल के कोलैबोरेशन से बनी है। लॉन्ग रेंज आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है विद रेंज ऑफ 100 किलोमीटर एंड इसकी स्पीड होगी मैक 2। त्रिशूल मिसाइल इंडियन ओरिजिन की मिसाइल है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विद रेंज ऑफ 9 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज प्रद्युम्ना बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर और पृथ्वी एयर डिफेंस, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आप देख लीजिए, अगर PADA का फुल फॉर्म पूछ लिया गया तो पृथ्वी एयर डिफेंस या फिर इसे प्रद्युम्ना बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो इसकी रेंज आपकी 300 to 2000 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट डिफेंस मिसाइल्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन सबसे पहले आता है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, इंडियन ओरिजिन की है। एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, एल्टीट्यूड इसका 80 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है एडवांस एयर डिफेंस AAD, फुल फॉर्म्स भी आप यहाँ पे एब्रीविएशंस भी ध्यान से देते हुए चलें, ये सारे आपके इंडियन ओरिजिन के हैं। एंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, एल्टीट्यूड इसका 30 किलोमीटर है विद स्पीड ऑफ 4.5। सो ये आपका हो गया एडवांस एयर डिफेंस। नेक्स्ट इज पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो कि अगेन इंडियन ओरिजिन की है, एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 120 किलोमीटर्स। क्रूज मिसाइल्स की अब हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे आता है निर्भय। निर्भय अगेन इंडियन ओरिजिन की मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज है 1000 to 1500 किलोमीटर्स। फिर आपका आता है ब्रह्मोस जो कि इंडिया एंड रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी है। दिस इज द फास्टेस्ट क्रूज वर्ल्ड सुपरसोनिक मिसाइल, 290 किलोमीटर्स, मैक 2.8 to 3 मैक इसकी स्पीड है।
ब्रह्मोस 2 जो है ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है विद स्पीड ऑफ मैक 7। एंड ब्रह्मोस ए जो है दैट इज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसमें आपके अग्नि के वेरिएशंस हैं, जैसे आपका अग्नि 1 हो गया, अग्नि 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एंड पृथ्वी 1, ये सारे के सारे आपके इंडियन ओरिजिन के हैं और ये मीडियम रेंज टू इंटरमीडिएट, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी वेरियस स्पीड्स हैं। सो जो लेटेस्ट है वो ये है आपका अग्नि 5 जो कि काफी पॉपुलर था इंडिया में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 5000 टू 8000 किलोमीटर्स। एंड अग्नि 6 जो कि 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विद अ रेंज ऑफ 8000 किलोमीटर टू 12000 किलोमीटर्स। अग्नि 6 उसके बाद आता है 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हमने डिस्कस कर लिया। एंड पृथ्वी के वेरिएशंस हैं 1, 2, 3 यहाँ पे, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं आपकी 150 किलोमीटर्स के, 350 किलोमीटर्स के, 350 टू 600 किलोमीटर्स के। फिर आपका आता है धनुष जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है 350 टू 600 किलोमीटर्स। प्रहार प्रगति इंडियन ओरिजिन का ही है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एंड शौर्य जो कि इंडिया का अगेन हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आप सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं जो आपकी सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। इसमें सबसे पहले आता है K-15 जिसे सगारिका भी बोलते हैं, इसकी रेंज है 700 टू 1900 किलोमीटर्स। फिर आपका K4 एंड K5 आता है जो कि अगेन बैलिस्टिक मिसाइल्स है इंडियन ओरिजिन की with a range of 3.5 to 6000 किलोमीटर्स। फिर अब बात करते हैं एंटी टैंक मिसाइल्स की। एंटी टैंक मिसाइल्स में अभी फेमस हमने डील्स भी की हैं। सो नाग हो गया, हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च जिसे कहा जाता है इसलिए इसका नाम हेलिना रखा गया है। देन अमोघ 1 एंड अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल, ये इंडियन ओरिजिन की हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स विद वेरियस रेंज, जिसमें 4 किलोमीटर्स है नाग की रेंज, हेलिना की रेंज आपकी 7 to 8 किलोमीटर्स है, अमोघ की रेंज आपकी 2.8 किलोमीटर्स है। तो ये क्वेश्चंस आ गए। अब मिसाइल रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला इनके जो पूछने के फॉर्म्स होते हैं वो आपसे या तो मिसाइल का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की मिसाइल है, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ईदर इट विल बी अ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ईदर वो कैटेगरी के स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे कि क्या ये आपकी सबमरीन लॉन्च मिसाइल है या एंटी टैंक मिसाइल है या ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है या एयर टू एयर मिसाइल है। तो इस तरह के या तो स्पेसिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं या जो बहुत फेमस टर्म्स है जैसे अग्नि हो गया, हेलिना हो गया, नाग हो गया, धनुष हो गया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ब्रह्मोस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ जो फेमस टर्म्स हैं उन पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिसाइल रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में दैट इज अबाउट योर कमांड्स ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सारे कमांड्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डिफेंस एग्जामिनेशन है तो जरूरी नहीं आपसे इंडियन एयरफोर्स के ही कमांड्स के बारे में पूछा जाए। तो अगर मैं नेवी के बारे में बात करूं तो वेरी इजी 3 इसके कमांड्स है, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, जो कि आपके मुंबई, विशाखापट्टनम एंड कोची में सिचुएटेड है इनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं एयरफोर्स के बारे में। 7 कमांड्स हैं एयरफोर्स की, आपको याद रखना है। सबसे पहले वेस्टर्न एयर कमांड आता है जो कि आपका दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। फिर आपका आता है वेस्टर्न के बाद नीचे आ जाते हैं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, आपका गांधीनगर होता है। फिर सेंट्रल एयर कमांड आपका इलाहाबाद है। ईस्टर्न एयर कमांड आपका शिलोंग है। सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम। ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलुरु एंड मेंटेनेंस कमांड आपका नागपुर है। आर्मी में आते हैं, अगर हम आर्मी की बात करें तो वेस्टर्न कमांड आपका जो है चंडी मंदिर है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नदर्न कमांड आपका उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला एंड साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो आपका जयपुर है। उसी तरह कोस्ट गार्ड का भी डिस्कस कर लेते हैं। जो वेस्टर्न रीजन है इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई है, ईस्टर्न रीजन का चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट रीजन का कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन का गांधीनगर। तो ये कमांड्स को आपको डेफिनेटली मगअप करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
अब आ जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के भी होते हैं और स्टैटिक जीके के भी होते हैं। तो अभी जनवरी से लेके अगस्त तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई हैं, प्लीज गो थ्रू देम ऑल। एंड अभी कुछ मैं स्टैटिक जीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो काफी फेमस है और जो अभी तक प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके हैं कौन से पार्टनर नेशंस हैं। दिस इज फॉर आर्मी एक्सरसाइज, दिस इज नेवी एक्सरसाइज एंड दिस इज फॉर एयरफोर्स। तीनों इक्विवेलेंट है और हम डिस्कस कर लेते हैं। चाइना के साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड। नेपाल के साथ आर्मी की एक्सरसाइज को सूर्य किरण कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ दो मेन एक्सरसाइज है, एक है संपत्ति, दूसरा है मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज जो कि बीएसएफ के साथ होती है। श्रीलंका के साथ बात करूं तो जो आर्मी की एक्सरसाइज है उसका नाम मित्र शक्ति दिया गया और इंडियन नेवी के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे स्लिनेक्स कहा जाता है। यूएसए के साथ इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज को युद्ध अभ्यास और एयरफोर्स की एक्सरसाइज को रेड फ्लैग भी कहा जाता है। अगेन यूएसए के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज वज्र प्रहार जो आपका काउंटर टेररिज्म के लिए किया जाता है। एंड इंडियन एयरफोर्स के साथ दिस इज स्कोप इंडिया। म्यांमार के साथ जो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसे इमबैक्स एंड इंडियन नेवी के साथ इमकॉर के नाम से जाना जाता है। सो यू हैव टू मग अप ऑल दिस एक्सरसाइज क्योंकि काफी फेमस एक्सरसाइज में डील कर रही हूँ और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अभी तक एफकैट के आए हैं। पास्ट 10 ईयर्स के मैं बारे में बात कर रही हूँ। मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति एंड नेवल की बात करूं तो आईएनडी इंडो कॉर्पैट, ठीक है। वियतनाम के साथ विनबैक्स इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज को एंड नेवी की सहयोग हॉपटैक। मालदीव्स के साथ एक्वेरिन। रशिया के साथ इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसे इंद्र कहा जाता है। नेवल के साथ जो एक्सरसाइज है उसे इंदिरा नेवी कहा जाता है एंड एयरफोर्स के साथ जो होती है उसे अविंद्र कहा जाता है। ओमान के साथ आर्मी एक्सरसाइज को अल नागा कहा जाता है। नेवल एक्सरसाइज जो ओमान के साथ होती है वो नसीम अल बहर है, अभी रिसेंटली ये कंडक्ट हुई थी जनवरी में भी। उसके बाद जो एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज होती है उसे ईस्टर्न ब्रिज कहा जाता है। जापान के साथ धर्म गार्जियन जो इंडियन आर्मी के साथ कंडक्ट होती है। नेक्स्ट है थाईलैंड के साथ जिसे मैत्री या कोबरा गोल्ड कहा जाता है, ऑब्जर्वर प्लस है एंड एयरफोर्स के साथ इसे सियाम भारत का नाम दिया गया है। यूके के साथ इसे अजय वॉरियर आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज होती है, नेवी के साथ होती है उसे कोंकण कहा जाता है एंड एयरफोर्स के साथ इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। कजाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज को प्रबल दोस्तक कहा गया है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट या खान क्वेस्ट। सेचल्स के साथ लमेटी। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एयरफोर्स में पूछे गए हैं पहले भी एफकैट एग्जामिनेशन में। सिंगापुर से जो आर्मी की एक्सरसाइज उसी है उसे अग्नि वॉरियर या फिर बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है एंड जो नेवी के साथ होती है वो है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स अगेन वेरी पॉपुलर एक्सरसाइज। कायरिगिस्तान के साथ खंजर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एयरफोर्स में आ चुके हैं। फ्रांस के साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज है उसे शक्ति कहा गया है। नेवी के साथ वरुणा एंड एयरफोर्स के साथ गरुड़ा। यूएई के साथ जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसे डेजर्ट ईगल कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की है अस्त्र हिंद एंड जो नेवी है उसे ऑसी इंडेक्स एंड ककादू के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस को, यानी जिसमें एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। 2 से 3 टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। एक आपकी बायलेटरल एक्सरसाइज होती है जो अभी तक हमने डिस्कस करा। बायलेटरल एक्सरसाइजेस में क्या होता है, सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं एज द नेम सजेस्ट। नेक्स्ट आपकी आती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं जिसमें मल्टी मीन्स मोर देन 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, उसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका रिम्पैक। ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो फर्स्ट कंडक्ट हुई थी 1971 में एंड ये आपका हवाई के पास हुआ था यूएसए में, ठीक है। उसके बाद जो अगेन वेरी फेमस है दैट इज मालाबार एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड इंडिया जो है इसका परमानेंट पार्टनर है। मिलेक्स की अगर मैं बात करूं सो इसमें बिम्स्टेक की कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। पीस मिशन
एक काउंटर टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रशिया में हुआ था 2018, ठीक है। ये आपका एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर हुआ था। नेक्स्ट इज कोमोडो, जो एक बाइनियल मल्टीलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो कि इंडोनेशियन नेवी का अप्रैल 2014 में हुआ था इंडोनेशिया में। उसके बाद आता है आपका कोबरा गोल्ड, ये लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो थाईलैंड में हर साल होती है। नेक्स्ट इज ARFGIRE एक्सरसाइज, इट स्टैंड्स फॉर एशियन रीजनल फोरम डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका एम होता है लार्ज स्केल पे जब कोई डिजास्टर होता है तो उसके रिलीफ के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। ये एक्सरसाइज 2009 में हुई थी, जो कि बाय एनुअली होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज संवेदना 2018, जो कि फर्स्ट मल्टीलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई थी बाय इंडियन एयरफोर्स इन एसोसिएशन विद साउथ एशियन रीजन। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है डायरेक्ट कि फर्स्ट एक्सरसाइज बाय इंडियन एयरफोर्स, आप उसका नाम बता दीजिए। नेक्स्ट इज ककाडो, जो 1993 में स्टार्ट हुई थी, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है एंड इसने अपना जो नाम डिराइव किया है दैट इज ककाडो नेशनल पार्क। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ कंडक्ट होता है। नेक्स्ट इज पिच ब्लैक, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया के साथ होती है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज इंडेक्स 19, जो कि इंडिया अफ्रीका के बीच में होती है, महाराष्ट्र पुणे में अभी ये रिसेंटली कंडक्ट हुई थी। आमन 19 की अगर मैं बात करूं तो ये 5 डे मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें 46 नेशंस जो हैं एक साथ पार्ट लेते हैं टुगेदर फॉर पीस, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं जो ऐसे ही चलती रहती हैं। डोमेस्टिक मींस विद इन द कंट्री। सो दिस इज गंधीव विजय, जो कि आपकी चेतक कॉर्प्स करती है, साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी की। देन विजय प्रहार होता है अगेंस्ट साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। पश्चिम 18, जो कि आपकी ट्राई सर्विस मैरीटाइम एक्सरसाइजेस है, आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड इसे कंडक्ट करती है इंडियन नेवी के साथ। वायु शक्ति है आपकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस है, हर 3 साल में होती है। ट्रॉपिक्स 19, जो कि थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइजेस है, लार्जेस्ट वॉर गेम एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी, जो कि आपकी कोची केरला में होती है। एक्सरसाइज राहत, जो कि एक जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। एंड बुल स्ट्राइक, जो कि ऑल इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों इसे एक साथ कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेपन सिस्टम के बारे में। तो आपको एयरफोर्स के वेपन सिस्टम्स को तो कवर करना ही करना है, साथ ही आपको इंडियन नेवी, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका टेक्निकल होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं अक्सर एफकैट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं वेपन सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में जानना चाहिए इंडियन नेवी के पास जो है। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को कवर करा है, आप अगर चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो इसको डिटेल में कवर कर सकते हैं। अदरवाइज इन कैरियर्स के नाम आपको जो है एटलीस्ट याद रखने हैं। सो एयरक्राफ्ट कैरियर जो नेवी के पास है दैट इज INS विराट एंड विक्रमादित्य, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सबमरीन्स की बात करूं तो 2 टाइप की सबमरीन्स होती हैं, एक आपकी अटैक सबमरीन होती है, एक बैलिस्टिक सबमरीन होती है, और दे कैन बी डीजल पावर्ड या न्यूक्लियर पावर। फिलहाल इंडिया के पास 15 सबमरीन्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। सबमरीन्स के नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चंस 4 आपको ऑप्शंस दे दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि इसमें आपको सबमरीन के नाम बताने। तो अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं पता होता तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो अभी इंडिया के पास सिर्फ 2 ही जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, वो है INS चक्रा एंड INS अरिहंत। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ऑप्शन सबमरीन्स का दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी है। तो 15 में से सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, बाकी 13 जो है वो डीजल पावर्ड हैं। उसके बाद अगर डिस्ट्रॉयर्स की बात करूं तो इंडियन नेवी के पास करंटली 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि 3 क्लासेस में डिवाइड होती हैं। एक आपका राजपूत क्लास होता है, एक दिल्ली क्लास होता है एंड एक कोलकाता क्लास होता है। आप इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रिगेट्स। इंडिया हैज 14 फ्रिगेट्स इन सर्विस डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, जिनके नाम है शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। तो एक क्वेश्चन यहां से भी पुटअप हो सकता है।
और जो शिवालिक एंड तलवार है ये मल्टी रोल स्ट्रेल्थ फ्रेगेट हैं, वाइल ब्रह्मपुत्र गोदावरी जो हैं ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जरूरत है और इनके सब कैटेगरीज को भी आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। कॉर्वेट्स की अगर मैं बात करूं तो 26 कॉर्वेट्स हैं जो कि 5 क्लासेस में डिवाइडेड है राइट नाउ, दैट इज कमोत्र, कोरा, खुरकी, अबे एंड वीर। ठीक है, ये 5 क्लासेस में आपके कॉर्वेट्स जो हैं वो राइट नाउ डिवाइडेड हैं। माइन काउंटर मेजर वेसल्स जो अभी इंडियन नेवी के पास हैं, तो इंडिया की पौंडीचेरी क्लास शिप्स जो हैं वो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग्स की अगर मैं बात करूं, एम्फीबियस मीन्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों में ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, सो इसमें जो आपका सबसे पहले नाम एग्जाम्पल आता है दैट इज INS जलश्वा जो कि अभी ऑपरेशंस में भी यूज हुई थी। ठीक है, तो आप ऐसे एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग्स के नाम को याद कर लीजिए। देन इज योर लैंडिंग शिप्स। लैंडिंग शिप्स जो होते हैं ये आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रूप्स या कार्गोज में यूज होते हैं। इंडिया के पास करंटली 9 लैंडिंग शिप्स हैं जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका शार्दुल क्लास, एक है मगर क्लास एंड एक है कुंभीर क्लास। उसके बाद आपके आते हैं पेट्रोल वेसल्स। पेट्रोल वेसल्स जो है आपके वो स्मॉल नेवल शिप्स हैं जो कि पेट्रोलिंग में यूज होते हैं कोस्टल एरियाज में। दे आर ऑल्सो यूज टू काउंटर स्मगलिंग, पायरेसी या कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स। तो आप कुछ पेट्रोल वेसल्स के भी नाम याद कर सकते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे इंडियन नेवी के वेपन सिस्टम्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में, जो फेमस मिलिट्री ऑपरेशंस थे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे एफकैट एग्जामिनेशन में वो थे। अगर आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी चेक कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन में। सो अगर मैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के स्पेसिफिकली ऑपरेशंस की मैं बात करूं, सो ड्यूरिंग फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947 में यूज हुआ था, कॉन्गो क्राइसिस 1961 में, ड्यूरिंग साइनो इंडियन वॉर 1962, ड्यूरिंग सेकेंड कश्मीर वॉर 1965, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, मेघना हेली ब्रिज 1971, तंगेल एयर ड्रॉप 1971, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पूमलाई, ऑपरेशन कैक्टस, सफेद सागर, अटलांटिक इंसिडेंट्स, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन साइक्लोन, ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन मैत्री, इंडो पाक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन वंदे भारत एंड ऑल्सो सर्जिकल स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये सारे फेमस इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस थे। इसी तरह यू कैन हैव अ लुक फॉर नेवल एंड आर्मी ऑपरेशंस, बट क्योंकि आप एयरफोर्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सो ट्राई एंड मेमोराइज कि एटलीस्ट एयरफोर्स के ऑपरेशंस के बारे में तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रेनिंग अकेडमीज के बारे में अगर मैं बात करूं, सो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग अकेडमीज में सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। आपके IMA जो आपका देहरादून में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया, यानी एक OTA चेन्नई है आपका, एक OTA गया है जो कि अब मर्ज होके IMA में मिलने वाला है। देन मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरेंटेज, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट माऊ, इन्फेंट्री स्कूल्स माऊ एंड बेलगवी, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवाली, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस माऊ, EME स्कूल वडोदरा। उसी तरह अगर मैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करूं, सो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट दिल्ली, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ले, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, नेशनल कॉलेज दिल्ली, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, NDA खड़गवासला पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस न्यू दिल्ली, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग JNK, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि प्रपोज हुई है गुड़गांव है हरियाणा में आपके। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिफेंस इंपॉर्टेंट डील्स है 2020 में, मैं उनके बारे में आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप इसका डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व है जिन्होंने मैन्युफैक्चर करा था, जो कंट्रीज इन्वॉल्व है जहां से ये डील्स हुई थी, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एफकैट 2020 में मिल सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो टॉप 10 डिफेंस डील्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, दैट इज फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट हुआ था। सेकेंड इज इंडिया यूएस अपाचे कॉन्ट्रैक्ट था। थर्ड इज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी। फोर्थ, इंडिया इजराइल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। फिफ्थ, एयरफोर्स वन डील विद द यूएस। सिक्स्थ इज इंडिया यूएस गार्जियन ड्रोन्स डील हुई थी। सेवेंथ, इंडिया डिफेंस डील्स विद आर्मिया। एट, इंडियन रशिया डिफेंस डील। नाइन्थ, इंडिया रशिया एयर टू एयर मिसाइल डील एंड इंडिया रशिया डिफेंस डील ऑफ नेवल गन्स। तो ये 10 इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स जो थे ये आपके 2020 में थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट वाज दिस डील अबाउट, कितने नंबर ऑफ जो है वेपन्स इसमें मिले थे, किस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, ऑल्सो इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर आप जानेंगे तो उससे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन इन कंप्लीट डिफेंस अफेयर्स से कंबाइन अप हो सकते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया था आपका, इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ पैसेज एक्सरसाइज विथ विच कंट्री, किस कंट्री के साथ, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा यूएसए। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था नेवल एक्सरसाइज पे फोकस करने के लिए, दैट इज मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इंडिया एंड विच अदर टू कंट्रीज के साथ ये होता है। सो द राइट ऑप्शन वुड बी यूएसए एंड जापान। Next question is, what is the name of the advanced torpedo decoy system that is capable of being fired from small frontline warship inducted recently in Indian Navy? तो आपको पता है इंडियन नेवी ने recently advanced torpedo decoy system induct किया जिसका नाम है मारीच, ठीक है। Next is Indian Navy has launched which operation as a part of nation's effort to bring back Indian citizens for abroad? अभी पैंडेमिक के टाइम पे भी देखिए ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। सो इंडियन नेवी का भी एक ऑपरेशन था एंड इंडियन एयरफोर्स का भी था, आप दोनों को याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपका इंडियन नेवी पूछा गया है, सो इट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो था वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मारीच और समुद्र सेतु ये हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लास का रिवीजन करते हैं। तो अभी तक हमने रैंक एंड ऑर्डर्स पढ़ लिया, हमने मिसाइल सिस्टम्स पढ़ लिए, कमांड्स हमने पढ़ लिए, मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ लिए, प्रेजेंट चीफ्स के बारे में हमने जान लिया, हमने लेटेस्ट डिफेंस डील्स देख ली, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स एंड वेपन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके जो हैं वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट 30 डेज यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग, आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, इससे ज्यादा अभी एक्सप्लोर मत कर लिए, दैट वुड बी सफिशिएंट डिफेंस करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से। सो इसी तरह हम कंप्लीट रिवीजन क्लास करेंगे एफकैट की। यू कैन सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर।